हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियम लर्निंग्स। अभी तक इस ट्यूटोरियल सीरीज में हमने देखा था HTML का इंट्रोडक्शन और हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू यूज HTML हेडिंग टैग्स एंड हाउ टू यूज HTML पैराग्राफ टैग्स। अभी इस वीडियो में जो हम टैग्स देखने वाले हैं इट इज अबाउट हाउ टू इंसर्ट इमेज इन आवर HTML वेब पेज एंड हाउ टू यूज द एंकर टैग। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इमेज टैग के बारे में। Subscribe Premium Learning's YouTube channel and click the bell icon to receive updates about videos for your career growth. तो हमने जब भी कभी कोई भी वेबसाइट देखी होगी, कोई भी वेब पेज देखा होगा, अगर इमेज नहीं होगी तो वो थोड़ा सा कंटेंट जो होता है हमारे वेबसाइट का वो थोड़ा सा बोरिंग दिखता है, बस टेक्स्ट दिखता है। तो इंटरेस्टिंग जो कंटेंट होता है वो इमेजेस के थ्रू आता है। विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा होता है हमारे वेबसाइट में उतनी ज़्यादा पब्लिक अट्रैक्ट होती है हमारे वेबसाइट की तरफ, हमारे वेब पेजेस की तरफ। तो उस विजुअलाइजेशन को यूज करने के लिए, उस विजुअलाइजेशन को ऐड करने के लिए बहुत सारे वेब डेवलपर्स जो है इमेजेस को ऐड करते हैं अपने अपने वेब पेजेस में। तो वेब पेजेस में इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं वो हम अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जहां आपको ये सिंटैक्स दिख रहा है, जब भी हमें इमेज ऐड करनी है तब हमें इस सिंटैक्स के जरिए इमेज को ऐड करनी है। दैट इज img src इक्वल टू, यहाँ पे पाथ लिखा है। पाथ मतलब हमें इमेज का एड्रेस देना है कि वो इमेज हमारे सिस्टम में कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। और अल्टरनेट बेसिकली। सो इस एट्रीब्यूट में हमें अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वजह से अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई, तो अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तो उस वक्त उस इमेज की जगह कोई ना कोई टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए जो वैल्यू देनी पड़ती है वो इस alt एट्रीब्यूट के अंदर देनी पड़ती है। अभी यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक नई चीज दिख रही होगी कि हम टैग के साथ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर रहे हैं। तो जब भी किसी टैग के अंदर ये src alt ऐसे कुछ वर्ड दिखे, राइट, सो इन्हें कहते हैं हम HTML के टैग के एट्रीब्यूट्स। इन एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देके हम हमारे टैग को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारे वेब पेज के अंदर इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम आ गए हमारे first.html वेब पेज के ऊपर। अभी जब मुझे इमेज ऐड करनी है तब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, मुझे इमेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड करनी है सबसे स्टार्टिंग में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ img src इक्वल टू, यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है पाथ कि जहाँ से मेरी इमेज डिस्प्ले होने वाली है। एंड अल्टरनेट ऑल टैग के अंदर अगर मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हम हमारे प्रीमियम लर्निंग्स का लोगो डाउनलोड करते हैं हमारे google.com से। तो मैं यहाँ पे आके इस इमेज को सेव करता हूँ। तो मैं इमेज को कैसे सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, सेव इमेज एज। मैं इमेज को जहाँ स्टोर करने वाला हूँ ये imgs फोल्डर के अंदर, यहाँ पे मैं दूंगा नाम एज अ प्रीमियम। अभी जब आप इमेज को सेव कर रहे हो तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इमेज का जो टाइप है वो कौन सा है। दिस इज JPEG इमेज। इसको मैं सेव करता हूँ। ये जो मैंने इमेज अभी सेव की है वो मैंने कहाँ सेव की है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर मेरा HTML नाम का एक फोल्डर है। उस HTML फोल्डर के अंदर imgs नाम का एक इमेजेस का फोल्डर है। इस इमेजेस imgs फोल्डर के अंदर मैंने ये इमेज सेव की है, करेक्ट है। अगर मुझे इस इमेज को यूज करना है ताकि मैं मेरे वेब पेज के ऊपर इस इमेज को डिस्प्ले करवाऊं तो मुझे क्या सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा imgs, दिस इज द फोल्डर नेम जिसके अंदर मैंने इमेज को सेव किया है। द नेम ऑफ द फाइल दैट इज premium.jpg। तो jpg उस इमेज का फॉर्मेट है और अल्टर में मैं दूंगा प्रीमियम लर्निंग्स। सेव करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये लोगो आ चुका है, ये इमेज आ चुकी है प्रीमियम लर्निंग्स। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में अगर मैं इस सोर्स में जहाँ पे मेरी इमेज लोड हो रही है अगर मैं कुछ भी मिस्टेक कर देता, फॉर एग्जांपल मैं img लिखता जो कि जबकि मेरे फोल्डर का नाम imgs है, अगर मैं अभी इसे रिफ्रेश करूँ तो इमेज गायब हो चुकी, बिकॉज जो पाथ मैंने दिया है वो सही नहीं है अभी। तो उसने क्या किया, जो अल्टरनेट टेक्स्ट था वो डिस्प्ले करवा दिया, दैट इज प्रीमियम लर्निंग्स। अभी हम इसको सही कर देते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं।
तो आपकी इमेज का जो पाथ है वो हमेशा सही होना चाहिए अगर आपको इमेज डिस्प्ले करवानी है। अभी तो हमने एक HTML फोल्डर के अंदर एक imgs नाम का इमेजेस का फोल्डर बनाया है, उस इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमने ये इमेज को सेव किया है। अगर आपकी जो इमेज है वो फोल्डर के बाहर होती, ये जो इमेज फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज यहाँ से कट कर रहा हूँ और HTML फोल्डर के बाहर imgs फोल्डर के बाहर यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ अगर मैं यहाँ पे और एक इमेज src इक्वल टू 1 इज द नेम ऑफ द इमेज, jpg इज द फॉर्मेट ऑफ द इमेज, प्रीमियम सेव करता हूँ और मेरे वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे भी एक लोगो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम हमारे HTML वेब पेज के अंदर इमेजेस को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इमेज का पाथ, इमेज का सोर्स, जहां से हमारी इमेज लोड होने वाली है हमारे वेब पेज के ऊपर। सो जब भी हम हमारे वेब पेज के अंदर इमेज को लोड करेंगे, डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, तब हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इमेज को हमने कहाँ पे स्टोर किया है, हमारे इमेज का फॉर्मेट क्या है। तो बहुत सारे इमेज के फॉर्मेट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हो गया .jpg, एक हो गया .gif होता है, एक होता है .png। तो हमें हमेशा, और बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, तो हमें हमेशा दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे इमेज का नाम क्या दिया है हमने और उस इमेज को स्टोर कहाँ किया है हमने और उसका फॉर्मेट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आपको कोई क्वेरी हो प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए प्रीमियम लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल के साथ।